गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हम लोग शुरुआत 10 कदम आजादी के बारे में बात करते हैं, जिसमें समीर सर बोलते हैं विथ एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक टू, यानी कि एक कदम के साथ मैं 2 कदम लूंगा। सो 10 स्टेप्स टू आजादी के बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट सपोर्ट चार्ट्स, सेकंड गोल सेटिंग, थर्ड प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फोर्थ सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस एंड डुप्लीकेशन। तो आइए जानते हैं 10 स्टेप्स के बारे में। फर्स्ट स्टेप है सपोर्ट चार्ट, यानी कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट अपलाइन एंड सेकंड कंपनी सपोर्ट चार्ट। तो अगर मैं अपलाइन सपोर्ट चार्ट की बात करूं तो उसमें अप्लायंस डिटेल्स होने चाहिए, नेम होने चाहिए और फोन नंबर होना चाहिए। और अपलाइन डिटेल्स क्या क्या होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो स्पॉन्सर है उनका होना चाहिए डिटेल्स, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 30 GBD तक का उनके अपलाइन डिटेल्स होने चाहिए। उसके बाद उनके नाम होने चाहिए उनके, और ऑफ कोर्स उनके फोन नंबर तो डेफिनेटली हमारे पास होने चाहिए, ताकि हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम उनसे कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद सेकेंड है कंपनी सपोर्ट चार्ट। तो फर्स्ट सपोर्ट एंड फोन नंबर, तो फर्स्ट है आजादी कॉल सेंटर 1800301229 पे अगर आप कॉल करते हैं तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एमएससी का नंबर होना चाहिए, डीपी मैनेजर का नंबर होना चाहिए, आरपीटी और एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर हमारे सपोर्ट चार्ट में डेफिनेटली होने चाहिए। और भी बहुत सारे मिस्ड कॉल सर्विसेज है, बीवी इंफॉर्मेशन के लिए, बोनस इंफॉर्मेशन के लिए, लॉयल्टी क्वालिफिकेशन मंथ्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर मोदी के .com ऐप पे आप जाके सारे कुछ आप यहाँ से आप जान सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास सुविधा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन सारे कॉन्टेक्ट्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप है गोल सेटिंग। और बहुत सारे लोग अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, चाहे वो रिकॉग्निशन का हो, चैरिटी हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, या फिर बिग हाउस हो, फैंसी कार्स हो, वर्ल्ड टूर्स हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, या फिर क्वालिटी टाइम विद फैमिली हो, या फिर बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस हो। तो हम लोग को सबको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए, हम सबके सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो सेकेंड स्टेप के बारे में, जो कि है गोल सेटिंग। तो हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए? हमारे गोल होने चाहिए स्मार्ट, यानी कि स्पेसिफिक हो, मिजरेबल हो, एक्शनेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड तो डेफिनेटली होने ही चाहिए। तो गोल 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स आपसे लेकर तकरीबन 6 महीने तक का, और आपका गोल 6 महीने तक आपको क्या चाहिए वो और किस डेट को चाहिए वो जरूर आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मिड टर्म यानी कि 1 साल से 2 साल, उसका लॉन्ग टर्म यानी कि 3 साल से 5 साल तक के हमारे गोल्स डेफिनेटली हमारे होने चाहिए। और डेट के साथ होने चाहिए कि आपको इस डेट को आपको कार्ड्स लेने हैं, इस डेट को आपको घर लेने, इस डेट को आपको ये करना है वो करना है। तो हमारे गोल्स डेफिनेटली एकदम डेट पे ही फिक्स होने चाहिए। थर्ड स्टेप है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, और इसका एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, यानी कि एफ ओ फ्रेंड्स, यानी कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के हो, स्कूल टाइम्स के हो, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके कॉन्टेक्ट्स आपके फोन में होने चाहिए। रिलेटिव्स के उनके फोन नंबर होने चाहिए। इंडस्ट्री ऑफिस, यानी कि जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके नंबर भी आपके फोन में डेफिनेटली होने चाहिए। ई कॉन्टेक्ट, यानी कि आजकल के डेट में सब लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर सब कुछ चला रहे हैं, तो से भी हम लोग अपने फोन में उनके कॉन्टेक्ट्स को सेव कर सकते हैं। नेबर्स, पड़ोसी तो बहुत काम आते हैं, तो उनके नंबर तो डेफिनेटली हमारे फोन नंबर में हमारे फोन में होने चाहिए। डायरेक्टरी, यानी कि जो अननोन, हमारे फोन पे कभी कभी अननोन नंबर्स आते हैं, तो उनके नंबर भी आप सेव कर लीजिए, उनसे फ्रेंड रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। और स्ट्रेंजर्स, यानी कि हम लोग कभी ना कहीं घूमने जरूर जाते हैं, और रास्ते में बहुत सारे लोगों से बात करते करते हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है, हम उनसे बात करने लगते हैं, तो उनके नंबर भी हमारे फोन में होने चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे होने चाहिए। तो एक फॉर्मेट है। फर्स्ट में उनका पहले तो सीरियल नंबर डालना है, फिर उनके नाम, फिर उनके फोन नंबर, फिर वो किस प्रोफेशन से है, वो टीचर है, इंजीनियर है, जो भी है उनका प्रोफेशन होने चाहिए।
उसके बाद उनके साथ मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4 करने हैं, डेट डालने हैं और कमेंट्स भी डालने हैं कि उनके क्या कमेंट्स थे और लास्ट में हमें रिमार्क्स करने हैं। तो इस तरह से हमारे प्रोस्पेक्ट लिस्ट फॉर्मेट रेडी हो जाएंगे। और ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट फॉर्मेट सबके पास होने चाहिए, क्योंकि हमारे घर में शादी होती है तो अगर हम इस तरह, और हम जब हमारे घर में शादी होती है तो हम लोग एक डायरी रखते हैं, उसमें सारे लोगों का नाम रखते हैं ताकि कोई रिलेटिव छूट न जाए। उसी तरह से ये बिजनेस में भी हमें एक फॉर्मेट लिस्ट बनाना है, उसमें सारे लोगों का नाम, फोन नंबर, वो कहाँ से है, सब कुछ रखेंगे तो हमें इस बिजनेस से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। फोर्थ है सेल्फ यूज बेनिफिट्स। प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेशन हमें आने चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस का आन बान शान है डेमो, क्योंकि हमें डेमो आने चाहिए ताकि हम किसी को प्रोडक्ट को शेयर कर सके। और इस बिजनेस का रूल भी है प्रोडक्ट शेयर करना, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट्स को शेयर नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे नहीं, तो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे तो हम पैसे भी नहीं बचा सकते। तो अगर हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लेते हैं तो हम डेफिनेटली यहाँ से पैसे भी बचा सकते हैं और टाइम भी तो डेफिनेटली बचा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में सेल्फ यूज में ही। अब वो है चूज योर प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर हमें यहाँ पे बास्केट रेडी करने हैं 3000 के, तो उसमें हम क्लींजर ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, स्टेरिक क्लीन, टूथपेस्ट, वंडर ड्रॉप, फूड ऑफ द अर्थ का, रोजमेरी, सैलोन का शैम्पू यूज, आप अपने चॉइस के हिसाब से आपको जो भी प्रोडक्ट्स हो 3000 का बास्केट आपको रेडी कर लेनी है। और अगर आप चाहते हैं और अगर आपके घर के खर्च और ज्यादा है, अगर महीने के आपके घर में 5000 का खर्च है, तो आप उसमें सैनिटरी पैड ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं, पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स आपके घर में ज्यादा यूज होते हैं, तो आप वही प्रोडक्ट्स यहाँ से ले सकते हैं। फिफ्थ है शेयर। हमारे बिजनेस का बहुत इम्पोर्टेंट शेयर, क्योंकि शेयर बहुत जरूरी होता है। और शेयर का सबसे अच्छा तरीका अपॉइंटमेंट, और उसका भी एक बेस्ट ऑप्शन है यूज फोन। और आज के डेट में सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, तो यहाँ से हम थ्री वे कॉलिंग कर सकते हैं। और अगर थ्री वे कॉलिंग करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। प्रेजेंटेशन का एक तरीका है वन ऑन मीटिंग के जरिए, होम मीटिंग के जरिए, परिवर्तन सेशन, हमेशा कहीं ना कहीं परिवर्तन सेशन होता है हर मंडे को। सुरेखा मैम के द्वारा परिवर्तन सेशन होता है, तो उसमें हम जो हमारे न्यू ज्वाइनी है उनको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं। और बड़े बड़े सेमिनार हमारे इंडिया में बहुत जगह होती रहती है, तो वहाँ भी अगर हम चाहें तो अपने न्यू ज्वाइनी को, हमारे कंसल्टेंट को वहाँ ले जाके उनका उनको इसमें पार्टिसिपेट करा सकते हैं। और फॉलो अप तो बहुत जरूरी होता है, विद इन 48 आवर्स में हमें उनका फॉलो अप लेना जरूरी होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो हमारे कस्टमर है उनका कस्टमर माइंडसेट होता है, और इस तरह से हमें फॉलो अप लेना बहुत जरूरी होता है। और उसका एक और है, एक फॉर्मूला भी है SW5, यानी कि सम विल सम वांट सो व्हाट सम विल वेटिंग फॉर यू। यानी कि क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। और एक मंत्र भी है गोल्डन कॉइन्स, यानी कि हमें दिन की शुरुआत 5 गोल्डन कॉइन्स से करनी है। अभी ये गोल्डन कॉइन्स नहीं हो सकते, डेफिनेटली अभी नहीं हो सकते, लेकिन फ्यूचर में ये जो अभी जो सिक्के हैं वो गोल्डन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस मंत्र का क्या काम है कि अगर हम एक दिन में हमें 5 मीटिंग करने हैं, और उसमें से क्या करना है कि एक पांचों को एक राइट पैकेट में हमें कॉइन्स रख लेने हैं। अगर हमने फर्स्ट मीटिंग दिखाई तो राइट टू लेफ्ट में एक कॉइन डालेंगे। इस तरह से हमें एक दिन में 5 तो मीटिंग डेफिनेटली करनी है। 6 स्टेप है स्पॉन्सर, और उसके लिए आपके केवाईसी कंप्लीट होने चाहिए, एनईएफटी डिटेल्स होने चाहिए, पैन डिटेल्स होने चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रॉयल्टी प्रोग्राम जरूर होने चाहिए, लेकिन उनके मर्जी से, उन्हें जबरदस्ती उनको फोर्स करके नहीं हमें रॉयल्टी करवानी है। और इनवाइट हिम हर टू शुरुआत, और इस तरह से जैसे आज हम शुरुआत सेशन ले रहे हैं उसी में हमें न्यू ज्वाइनर को ऐड करना है, ताकि वो भी इस शुरुआत सेशन के माध्यम से अपने आप को वो इस शुरुआत सेशन से कुछ सीख सके। और सपोर्ट एंड लीड जो डेफिनेटली करना है। सपोर्ट और लीड करने का मतलब ये नहीं है कि उनका सारा काम करना है। सपोर्ट और लीड करने का मतलब है कि उनको इस बिजनेस में लाना है और उनको समझाना है कि क्या क्या इस बिजनेस में आपको करना है, सब कुछ उनको खुद से आना चाहिए। 7th है स्ट्रक्चर बिल्ड विथ एंड डेप्थ, यानी कि हमारा बैलेंस स्ट्रक्चर हो और प्लस टीम वर्क के साथ होना चाहिए।
अगर हमारा बैलेंस स्ट्रक्चर होगा, टीम वर्क साथ अगर हम काम करेंगे तो हम एक हाई इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि अगर मैं बात करूं तो वो है, अगर यहाँ से अगर कोई 60 पीवी करता है तो उसके नीचे अगर 4 लोग करते हैं तो यहाँ से उनको बहुत अच्छा बेनिफिट्स उनको मिलेगा। और 4x4 का स्ट्रक्चर यहाँ से उनको अगर वो बना लेते हैं तो बहुत अच्छा इनकम यहाँ से वो जनरेट कर पाएंगे। स्टेप 8 है बी अ रोल मॉडल लीड बाय एग्जांपल, और उसका 10th पॉइंट है, और वो 10th पॉइंट अगर कोई फॉलो कर लेते हैं तो वाकई में वो बी अ रोल मॉडल जरूर बनेंगे, लीड बाय एग्जांपल। और उसका सबसे फर्स्ट है कि 100% हमें खुद सेल्फ यूजर बनना पड़ेगा। सो प्लान्स डेली हमें रोज प्लान दिखाने होंगे, हमारे पास डेमो किट डेफिनेटली होने चाहिए, डेली होम मीटिंग्स हमें करनी है, कोच हमारे होने चाहिए। नहीं कि हम जैसे भी है नहीं, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब होगा तो आप समझ सकते हो कि सामने वाले लोग पहले ही हमारा ड्रेस देख के ही पहले वो दूर हो जाएंगे। और टीचेबल होना तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। और पंक्चुअल तो डेफिनेटली होना है, क्योंकि अगर हमारा 5 बजे का मीटिंग है तो हमें 15 मिनट या आधा घंटा पहले हमें हमारे घर कि जो भी काम है, जो भी आप काम करते हो, वो सबको फिनिश करके हमें 5 बजे की मीटिंग में हमें ज्वाइन कर लेनी है। और 9th है डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन, यानी कि हमें किसी से भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, और फॉलो द सिस्टम, और सिस्टम को हमें फॉलो करना है। तो ये थे 8 स्टेप शुरुआत के। अब हम जानेंगे 9th स्टेप के बारे में, जो है वो है पर्सनल प्रोग्रेस। अटेंड ऑल टीम्स एंड कंपनी इवेंट्स, पावर प्रेजेंटर हमें बनना है। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के मास्टर बनने हैं, डेमोज के मास्टर बनने हैं। अपने अपलाइन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हमें आने चाहिए। टेस्टिमोनियल को कैसे शेयर करते हैं वो हमें आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट तो डेफिनेटली आने चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो कि हमें आधा घंटा का टाइम मिला और हम 1 घंटा ले लिए, वो अच्छा नहीं है। और ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर हमारे पास होने चाहिए, ट्रेनिंग वीडियोस। समीर एसपीबीएम एकेडमी के बहुत सारे आप ट्रेनिंग वीडियोस आते हैं, वो भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। अटेंड ऑल ट्रेनिंग, चाहे वो शुरुआत हो, रफ्तार हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो या एडवांस वर्कशॉप्स हो, तो ये सारे हमें आने चाहिए। और हर मीटिंग को हमें अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हर मीटिंग में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को तो मिलता ही मिलता है। और स्टेप 10th बट नॉट द लिस्ट, लास्ट स्टेप है डुप्लीकेशन। ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। पहले तो हमें लीड बाय एग्जांपल तो बनना ही है। वो मीटिंग्स हमें डेली कंडक्ट करनी है, कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग्स करनी है, और प्रोडक्ट डेमो जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ कि प्रोडक्ट्स हमारे आन बान शान है, और डेमोज और तो आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हम आएगा तो अगर सामने वाला हमसे कुछ भी पूछेगा तो हम उसे नहीं बता पाएंगे। और हमारे प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट है वो है बियॉन्ड ब्लू, वो कलर चेंजिंग फॉर्मूला के साथ है। तो अगर हम बियॉन्ड ब्लू यूज नहीं करेंगे और हम किसी थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन को अगर हम दे देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो कल की डेट में अगर हमसे पूछता है कि मैंने यूज किया और इसका कलर तो चेंज हो गया, और तो क्या होगा कि हमें तो पता नहीं, तो हम बोलेंगे ना कि हाँ हो सकता है खराब प्रोडक्ट होगा, आप मेरे को वापस कर दो। तो अगर मुझे पता होगा कि ये कलर चेंजिंग फॉर्मूला होगी बताने में ना कि हाँ भाई ये कलर चेंजिंग फॉर्मूला है, आप इसे यूज करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें डेमोज तो आने चाहिए, और अगर डेमोज आते तो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन हमें आते हैं तो हम आसानी से ऑब्जेक्शन पे हैंडलिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप सबको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू होस्ट, थैंक यू।